अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में ब्रश टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। यहां क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूं। प्रिंट में A4 साइज में लैंडस्केप में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं। गाइस, टूल्स में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बाद ब्रश टूल आता है। शॉर्ट कमांड इसकी बी है। अगर माउस का कर्सर ब्रश टूल के ऊपर लेके जाएं तो ये इसकी टूल टिप से होती है और नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ब्रश टूल को जब एक्टिव करते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है। ब्रश टूल फोटोशॉप में कैनवस पे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करने के लिए यूज होता है। फोरग्राउंड में जो कलर होता है उस कलर को लेके इस तरह से ये वर्क करता है। यानी फोरग्राउंड में जो कलर है उस कलर को लेके ब्रश टूल इस तरह से पेंट करता है। ब्रश टूल के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी में ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ इस जगह पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। यहाँ इस जगह पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पहला ऑप्शन आता है साइज। यहाँ से इसके साइज को राइट साइड के ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा। लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो इसका साइज छोटा होगा। या इतना साइज अगर इसको छोटा करते हैं तो इसका साइज इस तरह से छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा करते हैं तो इस तरह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। एक न्यू लेयर लेते हैं। ब्रश टूल के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए कीबोर्ड में P के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, P के साथ वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे इसका साइज छोटा होगा। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे ब्रश साइज बड़ा होगा। एक स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज छोटा होता है और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा होता है। तीसरा तरीका है ब्रश टूल के साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करें और माउस का राइट बटन क्लिक करें और राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा। लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें तो ब्रश का साइज छोटा होगा। हम ब्रश के साइज को छोटा करते हैं, यहाँ पे इतना रखते हैं और उसके बाद इस तरह से पेंट करते हैं तो ये पेंट करेगा। अगर किसी और कलर में पेंट करना चाहते हैं तो यहाँ फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कलर हमें चाहिए होगा उस कलर को सेट करेंगे और ओके करेंगे। अब जब हम पेंट करेंगे तो फोरग्राउंड में जो कलर आया हुआ है इस कलर को लेके ये पेंट करेगा। अगर यहाँ पे कलर हम ब्लैक करते हैं तो ये ब्लैक कलर को लेके पेंट करेगा। अगर यहाँ पे कलर हम रेड करते हैं तो रेड को लेके ये पेंट करेगा। यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं। प्रॉपर्टी में उससे अगला ऑप्शन है हार्डनेस। अगर यहाँ पे हार्डनेस 100% है, अगर हम 0 करके चलते हैं तो इस तरह एजिस से ये बुलर दिखाई देता है। हम दोबारा हार्डनेस इसकी 100% करते हैं। अब अगर हम पेंट करते हैं तो साइड से ये बुलर नहीं है। हार्डनेस को कम या ज्यादा करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट का बटन प्रेस करें और माउस का राइट बटन प्रेस करें। प्रेस करने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो इसकी हार्डनेस कम होगी। अब ये ब्रश इस तरह से पेंट करेगा। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के राइट बटन को क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये इसकी हार्डनेस को बढ़ाएगा। यानी कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के राइट बटन को प्रेस करके अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हार्डनेस को कम करेगा और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हार्डनेस को ज्यादा करेगा। या फिर यहाँ पे क्लिक करें और ये हार्डनेस का ऑप्शन है, यहाँ से आगे पीछे करके हम हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ब्रशेस में जनरल ब्रश में ये पहला ब्रश है सॉफ्ट राउंड ब्रश। अगर इस ब्रश को लेके चलते हैं तो ये देखें इसकी हार्डनेस 0% है तो ये इस तरह से पेंट करेगा। अगर हम यहाँ से हार्ड राउंड ब्रश को लेते हैं तो इस तरह से ये पेंट करेगा। कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी में अगले ऑप्शन को समझते हैं।
तो इस ऑप्शन को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ से इस जगह पे देखें तो यहाँ पे ब्रशेस के बहुत सारे प्रीसेट बने हुए हैं। यहाँ से किसी भी प्रीसेट को हम लेके यूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ से मैं ये ग्रास का जो ब्रश है इसको लेके यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से ग्रास का कलर लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, ये ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और अब हम ब्रश का अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये इस तरह का पेंट करेगा। यहाँ से इसकी स्पेसिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसकी स्पेसिंग को ज़्यादा करेंगे तो ये इस तरह से पेंट करेगा। अगर हम इसकी स्पेसिंग को ज़ीरो करते हैं तो ये इस तरह की पेंटिंग करेगा। यहाँ से कोई भी ब्रश ले लें। बिलफर्ज अगर इस ब्रश को लेते हैं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इस ब्रश को यूज़ करते हैं, स्पेसिंग को 0% रख के इस तरह से हम यूज़ करेंगे। मैं ब्रश के साइज़ को बड़ा करता हूँ तो इस तरह से ये पेंट करेगा। अगर स्पेसिंग को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब ये ब्रश इस तरह से पेंट करेगा। यहाँ से इसके और ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ से हम साइज जीटर को आगे पीछे करके देखते हैं तो प्रीव्यू में देखें इसके साइज में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। उसके बाद हम ब्रश को यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से पेंट करेगा। यहाँ से इसके 0% करके यूज़ करते हैं तो इस तरह से पेंट करेगा। उसके बाद इसके एंगल को हम चेंज कर सकते हैं और राउंडनेस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एंगल को आगे पीछे करके हम चेक कर सकते हैं, जो हमें चाहिए उस साइज़ पे ले सकते हैं। और इसकी राउंडनेस को भी इस तरह से हम चेंज करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। और यहाँ से साइज़ को भी आगे पीछे करके हम अपनी मर्ज़ी से अपने ज़रूरत के मुताबिक रख के हम इस तरह ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, इनमें से किसी भी ब्रश को लेके यूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं ये राउंड ब्रश लेता हूँ, इसकी स्पेसिंग 0 है। अब अगर मैं इस तरह पेंट करता हूँ तो ये इस तरह से पेंट करेगा। अगर मैं स्पेसिंग को ज़्यादा करता हूँ तो अब अगर पेंट करते हैं तो ये इस तरह से पेंट करेगा। उसके बाद आता है मोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पे यूज़ होता है। आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में हम इसके बाकी सारे ऑप्शन भी एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आती है इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी इसकी ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करती है। बिलफर्ज में ये इस तरह से पहले इसकी स्पेसिंग को 0 करते हैं। बिलफर्ज मैं इस तरह से इस ब्रश को यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ। अब अगर हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर हम इस पे इस तरह से पेंट करेंगे तो पीछे वाला जो कलर है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद आता है फ्लो। बस इस तरह समझ लें कि अगर हम किसी दीवार के ऊपर पेंट कर रहे हैं तो जब बाल्टी या किसी बर्तन में से हम ब्रश के साथ पेंट लगाते हैं दीवार पे लगाने के लिए, तो जितना ज़्यादा ब्रश के साथ पेंट हम लगाएंगे तो दीवार के ऊपर उसी तरह से उसका पेंट ज़्यादा आएगा। अगर हम ब्रश के साथ बाल्टी से पेंट कम लगाते हैं और इसी तरह अगर हम फ्लो कम करते हैं तो ये ब्रश में कलर की इंटेंसिटी को कम करेगा। उम्मीद है गाइस आपको ब्रश टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।